everyone, this is Priya Chauhan. I hope everybody is keeping safe and keeping well. So today I want to talk about a very basic thing. People come to me and they go to many other platforms, or they want to search themselves, or they want to know, themselves that एक बहुत ही बेसिक सी चीज़, if somebody is in a relationship, they all want to know whether this will turn into a marriage in future or not. Or if somebody is looking for for an arranged marriage, they also want to know whether compatibility is there or not. So they go for the matchmaking and the compatibility checking and all. So my point is, rather than asking here and there and searching here and there without any idea, why don't we know the basics of it and do ourselves? So basically, I don't want to make complex videos without discussing the basics of some things. So in relationship and marriage, what are the basics? So today I'll discuss, आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जिनको अगर आप उनको जान जाते हैं तो आप खुद ही ये देख पाएंगे कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी और नॉट. आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि शादी चलेगी किस इंटेंसिटी पे चलेगी, रिलेशनशिप किस लेवल तक जाएगा, और बेसिकली जिनके साथ भी आप हैं, हाउ दैट पर्सन विल बी शादी के बाद विद यू. बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि कैसी शादी होने वाली है या फिर रिलेशनशिप है तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. सो नाउ फॉर दिस इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. आपको बस कुछ बेसिक प्लैनेट्स का अगर आइडिया है अपने आप भी, और अगर आपको बेसिक फॉर्म में चार्ट देखना आता है तो आप खुद भी ये देख सकते हैं कि कैसे आप पता कैसे आपका रिलेशनशिप जाने वाला है या कैसे आपकी मैरिज जाने वाली है. नाउ व्हाट आर दोज प्लैनेट्स आर, आई विल डिस्कस अबाउट दैट. सो द फर्स्ट प्लैनेट इज प्लैनेट वीनस, शुक्र प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं. हम सभी को पता है वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव, रिलेशनशिप. इट इज़ फॉर द मैरिटल ब्लिस. शादी के लिए, मैरिज के लिए वीनस को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वीनस नहीं अगर हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि लव जो है दोनों कपल के बीच में बेसिकली दोनों लोगों के बीच में लव होगा भी या नहीं होगा तो क्या पैशन होगा, कितने पैशनेट होंगे दोनों इन लव रिलेशनशिप, हाउ इंटैक्ट द रिलेशनशिप विल बी. सो वीनस को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैंने वीनस बता दिया, पर आपको उसकी प्लेसमेंट अनलेस अंटिल यू नो हाउ टू रीड द चार्ट आपको नहीं पता चलेगा. आई नो दैट, बट जस्ट इतना भी पता होना कि कौन से प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिलेशनशिप, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस फॉर योर सेल्फ. इफ़ यू आर आस्किंग फ्रॉम समबडी कि मेरी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, तो अगर आपको इतना भी पता है तो यू कैन फिगर आउट कि कैसी होगी. तो एक तो प्लैनेट हो गया वीनस, जिसका आप थोड़ा सा भी अगर आपको पता है कि प्लेसमेंट अच्छी है या अच्छे हाउस में है या अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी डिग्री है, तो वो इट विल वर्क आउट. नाउ द सेकेंड प्लैनेट इज जुपिटर, जिसको हम गुरु बोलते हैं. अभी क्यों जुपिटर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जुपिटर इज़ अ कारका ऑफ मैरिज. जुपिटर अगर अच्छा नहीं है तो मैरिज में जो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंशन. मैरिज भी एक्सपेंशन है. हर एवरी ईयर यू वांट टू ग्रो विद दैट पर्सन, यू वांट टू इवॉल्व इमोशनली and mentally and financially, and in a very broader level you want to evolve with that person, you want to start a family with that person. तो Jupiter is responsible for everything. ये जितना भी मैंने अभी बताया, बात की, इन सब के लिए जुपिटर का बहुत रोल है. अगर वो मेल या फीमेल दोनों के ही चार्ट में कहीं भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है तो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन. दो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल अगर जुपिटर बहुत अच्छा हो और तो मैरिज या रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाते हैं. ऑल्सो जब शादी होती है तो फैमिली प्लानिंग के लिए जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. एंड फॉर फॉर द वेल्थ इन अ रिलेशनशिप, अगर शादी हो गई है तो शादी में यू नीड मनी ऑल्सो टू सस्टेन. सो वेल्थ ऑल्सो वी सी फ्रॉम द जुपिटर कि कैसा होगा उनका,
how they'll grow together in terms of economically, how they'll grow together. That also you can see from the Jupiter. Now the third planet is planet Moon. Why planet Moon is important, जिसको Moon को क्यों हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि Moon regulates our mind, our emotions, our thought process, our thinking. अब आपकी थॉट प्रोसेस ये नेगेटिव है या फिर क्लियर नहीं है या फिर आप या कंफ्यूज्ड अबाउट दैट पर्सन बेसिकली, देन उस रिलेशनशिप में एक एक स्ट्रेंथ डीप लेवल पे एक इंटेंसिटी आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि माइंड ही यहाँ वहाँ है. तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी को भी डेप्थ में जाके एक रिलेशनशिप को देखना, क्योंकि ऊपर ऑन सरफेस इट इज़ ऑल फाइन. अगर आपका मून वीक है और सरफेस पे देयर विल बी इश्यूज एंड ऑल, बट डीप डाउन यू वोंट बी इनटू द रिलेशनशिप कंप्लीटली, क्योंकि आपका माइंड ही क्लियर नहीं है. तो अगर आपको ये 3 प्लैनेट्स का थोड़ा सा भी आइडिया हो जाता है, वीनस, जुपिटर एंड मून. वन मोर प्लैनेट इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, मार्स, क्योंकि जब वी सी द फीमेल स्टार्ट तो उनमें जो पार्टनर्स होते हैं, वैसे तो जुपिटर है आफ्टर मैरिज, अगर बिफोर मैरिज है तो हम मार्स, वीनस इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, राइट. सो वो भी ज़रूरी है, प्लस ऑस्पिशियसनेस एंड पैशन दैट यू कैन सी फ्रॉम मार्स, तो वो भी है. बट जो मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ अभी फॉर द बेसिक, वो मैं दे रही हूँ अभी वीनस को, जुपिटर को और मून को. अगर आपको इनका भी थोड़ा सा भी एक आइडिया हो जाता है, जैसे आप किसी का चार्ट खुद ही ओपन कर रहे हैं और आपको थोड़ा भी आइडिया है कि इनका वीनस कहाँ है, इनका जुपिटर कहाँ है, इनका मून कहाँ है, कैसा है, कैसी प्लेसमेंट है, सो यू कैन नो फ्रॉम योर सेल्फ कि इनका रिलेशनशिप में हाउ दिस पर्सन इज, इनका नेचर कैसा होगा, या फिर ये कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, कितने ज़्यादा फेथफुल होंगे, लॉयल होंगे, या कितने ज़्यादा they'll be into each other basically, how the bliss will be there in the marriage. ये सारी चीज़ें आप easily पता कर सकते हैं. इसके अलावा भी there are things which we'll discuss आगे, but to start with, for a relationship or a marriage, you should consider these 3 planets just to have an idea कि how the relationship will be in the future, after the marriage. You can have some idea about it. So I'll make more videos about this topic. Till then, stay safe and stay blessed, and take care.